Hello, dear students. In year 1937, Turing machine. The Turing machine concept was a general-purpose programmable machine that was capable to solve any problem by executing the program stored on the punched cards. ट्यूरिंग मशीन वो मशीन है जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग मशीन पे बेस्ड है। ये पंच्ड कार्ड्स को यूज़ करके डाटा को और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकती थी और उसे स्टोर भी कर सकती थी। नेक्स्ट इन ईयर 1945, ENIAC, John von Neumann introduced the concept of stored program computer which was capable of storing data as well as program in the memory. The EDVEC and the ENIAC computer were developed based on this concept. Next is year 1947, transistor. Vacuum tubes were replaced by transistors developed at Bell Labs using semiconductor materials. 1947 में 1947 से पहले जो भी डिवाइसेस थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज लिए जा रहे थे। 1947 में उन्हें ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया। इनका इन्वेंशन बेल लैब्स में हुआ था और इसके अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज लिए गए थे। नेक्स्ट है year 1970, integrated circuits. An integrated circuit IC is a silicon chip which contains entire electronic circuit on a very small area. The size of computer has drastically reduced because of ICs. Year 1970 में ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इन्वेंशन हुआ जिसके अंदर सिलिकॉन चिप, जिसे सिलिकॉन चिप कहते हैं, इसके अंदर एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोकेट कर सकते थे, वो भी बहुत ही स्मॉल एरिया के अंदर। बिकॉज ऑफ दिस हमारे जितने भी डिवाइसेस उनका साइज बहुत रिड्यूस हुआ। Okay, next is computer memory. A computer system needs memory to store. Students, हर डिवाइस जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ लेते हैं उन सभी के अंदर मेमोरी होती है। ये मेमोरी हम सभी जानते हैं किस लिए यूज़ में आती है। उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इनपुट्स हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए, उन्हें प्रोसेस करने के लिए और एट लास्ट उनका आउटपुट आपको प्रेजेंट करने के लिए। कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेन मेमोरी जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में जानते हैं। सेकेंडरी स्टोरेजेस के अंदर आपका डाटा और इंस्ट्रक्शन और रिजल्ट्स परमानेंटली स्टोर होता है ताकि आप फ्यूचर में उसे यूज ले सकें। यूनिट ऑफ मेमोरी. A computer system uses binary number system to store and process data. The binary digits 0 and 1. Units of memory. कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स को यूज़ लेता है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए और उसे प्रोसेस करने के लिए। बाइनरी, बाइनरी का मीन्स होता है 2। जैसा कि इसका नेम है वैसे ही इसके अंदर भी केवल 2 डिजिट्स ही होती हैं, 0 एंड 1, विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ये 0 और 1 मेमोरी की बेसिक यूनिट्स होती हैं और इसीलिए इन्हें बिट्स के नाम से भी जाना जाता है। फर्दर दिस बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स और इन्हीं बिट्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं। A 4-bit word is called a nibble
और 4 बिट के ग्रुप से निबल बनता है, 1 निबल। एग्जाम्पल ऑफ निबल आर 1001, 1010, 0010, etc.